बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। इस किस्म में होटल में मीटिंग होती है और अली कहता है कि इतनी जल्दी मीटिंग क्यों करवाई है, तो सब कहते हैं कि राहिम को सीईओ की पोस्ट से हटा दें। तो अली कहता है कि सिर्फ एक इल्ज़ाम पर आप ये सब राहिम के बारे में कैसा कह सकते हैं और उससे एतबार कैसे उठ गया आपका, और इस होटल को बुलंदियों तक राहिम नहीं पहुंचाया है और वोटिंग करवाने का कहता है। तो सब राहिम के खिलाफ वोट देते हैं और अली राहिम को सीईओ की पोस्ट से हटा देता है। घर पर अली की तबीयत खराब होती है तो आफिया अली का ब्लड प्रेशर चेक करती है और अली फारूक से कहता है कि राहिम मेरी ज़िंदगी है, उसे जल्दी वापस कर ले आओ, मेरे पास अब ज़्यादा वक्त नहीं, और बेहोश हो जाता है। तो फारूक कहता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। आफिया फारूक से पूछती है कि अली ने क्या कहा। तो फारूक कहता है कि तुमने अपने नालायक बेटे को बचाने के लिए सब कुछ ख़त्म कर दिया, एक लायक बेटे और उसके बाप को रुस्वा कर दिया सबके सामने। सिर्फ अपने हसद की वजह से तुमने ये भी ना सोचा कि वो सबका सामना कैसे करेंगे, और अली को अगर कुछ हो गया तो तुम क्या करोगी। और अली बेहोश हो गया है, उससे जाके देखो कहीं वो मर ना जाए। माहिन घर वापस आती है तो जुल्फकार कहता है कि तुम राहिम से क्यों मिलने गई थी, मैंने तुम्हें मना किया था कि उससे दूर रहो, इससे हमारी बदनामी होगी। तो माहिन कहती है कि उसने हमें किसी के आगे नजरें उठाने के काबिल नहीं छोड़ा और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। एमन की माँ एमन से कहती है कि तुम्हारी दोस्त की कॉल आई थी और तुम्हारे लिए पूछ रही थी। तो एमन को कुछ याद नहीं आता। फारूक राहिम से मिलने पुलिस स्टेशन जाता है तो राहिम कहता है कि मुझे आपकी वकालत की ज़रूरत नहीं, आप मेरे बाबा के कहने पर यहाँ आए हैं, अगर आपने मेरी बेगुनाही साबित की तो शहरोज गुनहगार साबित हो जाएगा। आप भी अपनी बहन की तरह झूठी हमदर्दी करना मुझसे बंद करें, और वहाँ से चला जाता है। तो एसएचओ फारूक से कहता है कि राहिम पहले ही आपसे नहीं मिलना चाहता था। तो फारूक एमन के बयान की रिकॉर्डिंग मांगता है। दूसरे सीन में फारूक बयान की रिकॉर्डिंग सुनता है और वीडियोस भी देखता है और अपने असिस्टेंट से जमाल की तफसीलात मंगवाने का कहता है। एमन की माँ समर को हॉस्पिटल ले जाने लगती है तो समर कहता है कि पहले आप मेरा इतना ख्याल रखती थी पर अब आपको कुछ भी याद नहीं। और एमन की माँ भी कहती है कि पहले तुम सब कुछ संभाल लेती थी। तो एमन साथ चलने का कहती है और बेहोश हो जाती है। जमाल पुलिस स्टेशन जाता है और राहिम की तस्वीर निकालता है और कहता है कि मैंने तुम्हें बंद करवाया और सज़ा भी ज़रूर दिलवाऊंगा। और एसएचओ से कहता है कि हमारी जान को खतरा है, पर एसएचओ टाल देता है और उसे वहाँ से डरा के निकाल देता है। फारूक राहिम के होटल की सीसीटीवी मंगवाता है। राहिम एसएचओ से एमन से मिलने का कहता है और सबकी बातें याद करता है। अली जुल्फकार से मिलने जाता है तो जुल्फकार उसे बहुत इंतज़ार करवाता है और बाद में मिलने के लिए बुलाता है। तो अली कहता है कि तुमने मुझे इतना इंतज़ार करवा कर क्या साबित करना चाहते हो, राहिम बेगुनाह है। तो जुल्फकार कहता है कि वो मेरी इकलौती बेटी है और उसकी आंखों में मैं अभी भी आंसू नहीं देखना चाहता हूँ। तो अली कहता है कि वो मेरी भी बेटी है और इस वक्त मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है राहिम को बचाने के लिए। तो जुल्फकार कहता है कि तुम सारी जिल्लतें हमारे दामन में डालना चाहते हो, अब तुम भी मेरे दुश्मन हो। तो अली कहता है कि मैं समझा, तुम मेरी मजबूरियों को समझोगे, और उदास होकर वहाँ से चला जाता है। बस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।